मिथ्या बनाई हुई है ना कि हम उनको हर्ट हार्म कर देंगे। ये हर्ट हार्म तब होएगा अगर हम सोल कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं। हम सोल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल मैं आपसे आता हूँ, तरुण मुझे आपसे बात करनी है, ये सोल कम्युनिकेशन है। तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ कि तरुण आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मुझे आप एक सिंपल बात बताइए, लिविंग एवरीथिंग असाइड, क्या आप अपने फादर से बात नहीं करना चाहोगे? बिल्कुल। राइट। लाइकवाइज आपके फादर आपसे बात नहीं करना चाहेंगे? वो भी करना चाहेंगे। राइट। तो ये स्पिरिट्स या सोल या एंसेस्टर्स हमेशा हमसे बात करना चाहते हैं। पर कुछ लोगों ने फॉर देयर ओन बेनिफिट वो डर का एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया कि सोल कम्युनिकेशन को हम हर्ट हार्म कर रहे हैं। हर्ट हार्म कब होएगा? अगर कोई ऑन द अदर हैंड कोई सोल कैप्चरिंग की बात कर रहा है कि भैया हम तो जिनसे बात करेंगे, हम आपको शमशान लेके जाएंगे, हम अपने अंदर बॉडी में उठा लेंगे, किसी को अंग पे बुला लेंगे, वो सोल कैप्चरिंग है। आप अपने सोल को या किसी के सोल को बुला रहे हो, उसको जाने नहीं दे रहे। तो मैं किसी के घर गुस्से, मैं अगर आप तरुण के घर में घुसा बोलूँ तरुण मुझसे बात कर, तो आप क्या कहोगे? नहीं यार, मैं ना अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। कैसे भी करके यू विल फाइंड रीजंस टू एग्जिट द रूम। तो ये सोल कैप्चरिंग होता है। व्हाट वी आर डूइंग इज थ्रू अ डिवाइन ब्लेसिंग, वाइट हीलिंग, कि हमें ये एनर्जी फील होती है, उनके मैसेज आपको, आपके मैसेज उनको, एंड रियल टाइम होना चाहिए ये। ये नहीं कि आपने आज मुझे लिख के दिया, मैं 4 दिन बाद उसको एग्जांपल्स करके रिसर्च करके। अच्छा दक्ष, इससे ना एक बहुत बड़ा सवाल जो निकलता है ना, वो ये है कि अगर हम लोग सोल में बिलीव कर रहे हैं, देन हम लोगों को रीबर्थ में भी बिलीव करना पड़ेगा। राइट। है ना, रीइंकार्नेशन में भी बिलीव करना पड़ेगा। तो एक सोल है जी। फॉर एग्जाम्पल आई डाई, मैं दूसरे वर्ल्ड में चला गया, देन मेरा एक रीबर्थ हो गया। सो मेरी सोल अब किसी और बॉडी में। सो जो मीडियमशिप होती है उसमें हम किस सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज मेरी सोल तो किसी और बॉडी में आ गई है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरी सोल ने सिर्फ मेरे को ही सिर्फ मेरी ही बॉडी में आज तक वो सोल आई है। सोल के तो कितने जन्म हो चुके होंगे। तो क्या वो सब जन्मों के साथ कनेक्ट रहती है क्या? और पिछले जो जन्मों के जो लोग होंगे, जैसे मेरी सोल हो सकता है पुराने जन्म में किसी के दादाजी हों और वो भी कनेक्ट करना चाहे मेरी सोल के साथ, तो क्या वो भी कर सकते हैं? राइट। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले जिस चीज का जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होएगा। राइट। कहा जाता है अंत ही आरंभ है। राइट। तो सोल एंड रीइंकार्नेशन साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। राइट। पर जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि टाइम इज एन इल्यूशन, इज अ 3D वर्ल्ड का एक रिस्ट्रिक्शन है। सो जो सोल आज क्या है वो कल नहीं जन्म ले लेगा, वो 2 महीने बाद जन्म नहीं ले लेगा। इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 50 days to 400 years ऑल्सो। और वो भी उस वर्ल्ड के डायमेंशन या रेल्म के हिसाब से। राइट। तो वो डायमेंशन या टाइम को समझना ज्यादा जरूरी। आपके टाइम मतलब इंसानी टाइम फ्रेम के हिसाब से वो चीज नहीं है कि आज 15 दिन हो गए तो मेरे पिताजी आज वापस जन्म ले लेंगे। आपके पितृ टाइम लेंगे, अपनी जर्नी साइकिल होती है उनकी कि मेरी आज मृत्यु हुई है, फिर जजमेंट डे होएगा, फिर उनको वहाँ पे अपनी कर्मा को ठीक करने का भी तरीका बताया जाएगा कि आप अपने एंसेस्टर या अपनी फैमिली को ऐसे मदद करो। उसके बाद भी दे आर गिवन फ्यू अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे अपनी कर्म बेस ठीक करके फिर इंसानी जन्म कहाँ पे जन्म होएगा, किस जगह पे होएगा। इट्स इन फैक्ट इवन सेड कि बच्चा अपने मदर फादर को चूज करता है। हाँ, ये मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि एक सोल डिसाइड करती है कि वो किस घर में जन्म ले। एग्जैक्टली। तो मैं इसका रीजन आपको बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि आप अपने माता पिता के थ्रू सबसे ज्यादा कर्म काटते हो। मीनिंग आप 24 आवर्स इन अ डे में आप गुड 16, 15, 18 आवर्स आप उनके साथ ही बिताते हो। तो अगर आपको और आपके पेरेंट्स का कई बार एक टफ सिचुएशन भी है, मीनिंग आपको एक एहसास या सबसे ज़्यादा बड़ा कर्मा उनके साथ कट रहा है। यस, कई बारी वो पेरेंट्स या पार्टनर या बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, पर कार्मिक एक्शन भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ कटेगा। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, कि आपको अब उस लाइफ में उस इंसान के साथ ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। राइट। क्योंकि आप अपने कर्मों को बैलेंस करना चाह रहे हो। जो भी लिखा झोंका है पिछले जन्मों को, आप उनको बैलेंस करना चाह रहे हो। तो टाइम, लाइक आई मेंशन, इज अ कॉन्सेप्ट
जहाँ पे हमको उसके बियॉन्ड अपने कर्मास को बैलेंस करना है। ओके।